ओम जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। श्री राम भक्तों को राम राम। भक्तों, आज हम जानेंगे रामायण चौपाई अयोध्या कांड की 54। दोहा निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणों कहु बुझाई, मुनि पर संगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। अर्थात तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग की सुनकर मैं गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चौपाई राखी ने सकई ने कही सकु जाहू, दूध भांति उर दारुण दाहू, लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। अर्थात न रखी सकती है न कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखा, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म सनेह में मति ने घेरी, भई गति सांप सुचुंदरी केरी, राखऊं सुतही करऊं अनुरोधु, धर्मु जाऊं अरु बंधु विरोधु। अर्थात धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप से सुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र की को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाई में विरोध होता है। कहें जानू बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समझूती है धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। अर्थात क्या सोचती है, और यदि वन जाने की कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप में सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरु भारी, तात जाऊं बलि कीने नीकू, पिति आसु धर्मक कीकू। अर्थात सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात माता भी है पुत्र को समझाती है कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पंखा चलाता